हेलो दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि ट्रेन, जहाज आदि से हमारी यात्रा जब बहुत लंबी हो जाती है तो हम बोर होने लगते हैं। अपनी मंजिल आने के इंतजार में हम इतना थक जाते हैं कि लगता है काश जल्दी से घर आ जाए। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ऐसा हमारे साथ तब होता है जब हमारा वाहन लगातार दौड़ता है। पर यदि आपसे कोई कहे कि ये ट्रेन या बस कई दिनों तक यहाँ रुकनी है तो आपको उस समय कैसा लगेगा? जाहिर है आपको बहुत गुस्सा आएगा। पर यदि मैं आपसे कहूँ कि ऐसा इंसान भी है जिसने पूरे 4 साल एक रुके हुए जहाज में, वो भी समुद्र के बीचों बीच अकेले गुजार दिए, तो क्या आप विश्वास करेंगे? पर दोस्तों, ये सच है। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी शख्स की जिसका नाम मोहम्मद आयशा है। मोहम्मद आयशा को साल 2017 में जब MV अमान नामक जहाज के क्रू में काम करने की नौकरी मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पहले भी कुछ जहाजों के कार्गो के लिए काम किया था, इसलिए अनुभव के आधार पर उनका चयन हो गया। टेलोस शिपिंग एंड मरीन कंपनी का जहाज था जिस पर मोहम्मद आयशा को फर्स्ट मेट की नौकरी मिली। ये बात है जुलाई 2017 की। MV अमान आगे की ओर बढ़ता हुआ इजिप्ट के अदबिया बंदरगाह पर जा पहुंचा। ये सभी पानी के जहाजों के लिए एक बहुत ही आम सी बात थी, क्योंकि इस बंदरगाह पर पेपर आदि की चेकिंग के बाद जहाज आगे भेज दिए जाते हैं। पर MV अमान और उसमें सवार आयशा के लिए वो दिन आम नहीं बल्कि मुसीबतों का पहाड़ बनकर आया। हुआ यूं कि चेकिंग के दौरान इजिप्ट के अधिकारियों ने पाया कि जहाज से बहुत सारे सुरक्षा यंत्र या यूं कहिए कि इमरजेंसी टूल्स गायब थे, जिसके न होने से जहाज व उसमें बैठे क्रू की जान को बहुत बड़ा खतरा था। फिर आगे की जांच से पता चला कि जहाज का क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट भी एक्सपायर्ड था, यानी जहाज को हाल फिलहाल में किसी भी सेफ्टी चेकिंग विभाग द्वारा सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया था। इतनी बड़ी कमी को देखते हुए अधिकारियों ने टेलोस शिपिंग एंड मरीन के अधिकारियों को दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई करनी आरंभ कर दी, क्योंकि सभी कमियां ऐसी थी जिसमें लोगों की जान जा सकती थी। तो अधिकारियों ने आदेश जारी किया कि पहले सारी फॉर्मेलिटी पूरी की जाए, तभी वो जहाज को आगे जाने देंगे, अन्यथा जहाज यहीं खड़ा रहेगा। टेलोस कंपनी ने इजिप्ट के अधिकारियों से काफी ज्यादा विनती की कि इस बार के बाद से वो सारी फॉर्मेलिटी पूरे होने पर ही जहाज लाएंगे, पर इजिप्ट के अधिकारी बिल्कुल भी नहीं माने। दोस्तों, उस जहाज को वहां अनिश्चित काल के लिए रुकना पड़ा। इसलिए इजिप्ट के अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल तैयार करके जहाज के कैप्टन से उन पर हस्ताक्षर करने को कहा। पर कैप्टन बहुत ज्यादा चालाक निकला। वो बीमारी का बहाना बनाकर वहां से तुरंत फरार हो गया। कैप्टन की अनुपस्थिति में ये हस्ताक्षर करने की ड्यूटी फर्स्ट मेट होने के नाते मोहम्मद आयशा के हिस्से में आई। यहाँ पर मोहम्मद आयशा से एक ऐसी गलती हो गई कि उसे पूरे के पूरे 4 साल तक अकेले उस शिप में रहना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए आगे का वाकया। कप्तान तो फरार हो ही चुका था, इसलिए जहाज के पेपर पर साइन करने के लिए फर्स्ट मेट होने के नाते मोहम्मद आयशा से कहा गया। उसने सोचा ये तो जहाज रोकने और क्रू मेंबर को भेजने की परमिशन होगी, इसलिए जल्दी जल्दी में बिना पढ़े ही उसने उन डॉक्यूमेंट्स पर अपने साइन कर दिए। लेकिन ये क्या, उसमें लिखे एग्रीमेंट के अनुसार मोहम्मद आयशा जहाज का कानूनी कस्टोडियन बन चुका था और जहाज की देखरेख के लिए मोहम्मद आयशा को 24 घंटे और जब तक जहाज वहां पर खड़ा है तब तक जहाज पर ही रहना जरूरी था। उसे आश्चर्य तो तब हुआ जब बाकी क्रू को अधिकारियों से घर जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन उसको नहीं। आयशा की पांव के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। इजिप्ट के अधिकारियों ने भी जहाज को बीच समुद्र में खड़ा करवाकर उसके एंकर खुलवा दिए, जिससे आने जाने वाले जहाजों का ट्रैफिक जमा न हो। मोहम्मद आयशा को ये जहाज किसी काले पानी की सजा जैसा लगने लगा। विशाल समुद्र पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, खाने के लिए ताजा खाना नहीं। उसका जीवन नर्क से बदतर होने लगा। फुटबॉल मैदान से बड़ा उसका जहाज, जिसमें केवल वो और कार्गो का विशाल भंडार ही था। इस बीच कभी कभी उसके भाई का जहाज जब उधर से गुजरता तो वो मोहम्मद का हाल चाल पूछता और उसे खाने के लिए बिस्किट आदि के पैकेट देता हुआ चला जाता। चूहों और कॉकरोचों ने मोहम्मद आयशा के जहाज को अपना घर बना लिया था। साल 2018 में मोहम्मद आयशा की मां का देहांत हो गया। मोहम्मद आयशा ने इजिप्ट अथॉरिटी से अपने मां के देहांत पर घर जाने की बहुत ज्यादा मिन्नतें मांगी, पर दोस्तों उनको परमिशन ना मिल सकी। एक दिन मोहम्मद आयशा की दुआएं ईश्वर ने सुन ही ली। हुआ कुछ ऐसा कि 2020 में एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिससे मोहम्मद के जहाज के एंकर पानी में तैरने लगे और उनका जहाज
समुद्र तट की ओर एक चमत्कार की भांति बढ़ने लगा और तूफान खत्म होते होते समुद्र तट से महज 200 मीटर की दूरी पर जाकर वो ठहर गया। मोहम्मद आयशा की खुशी का ठिकाना न था। उस तट पर घूमते टहलते लोग नजर आ रहे थे। वह तैर कर तट पर गया और सबको अपनी कहानी सुनाने लगा। उसकी कहानी पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई और ह्यूमन राइट की कई संस्थाओं ने उसकी आजादी के लिए जबरदस्त आवाजें उठाई। फिर इजिप्ट की सरकार पर दबाव बढ़ा और उन्होंने नवंबर 2020 में उसको आजाद कर दिया और जहाज इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन यानी कि ITWF को सौंप दिया गया। फिर रिहाई के भी 5 महीनों के बाद यानी अप्रैल 2021 में मोहम्मद पूरे 4 सालों के बाद अपने घर व अपनों के बीच जा सका। दोस्तों, आपको मोहम्मद आयशा के साथ घटित यह घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।